किया है, मैं उनका तारुफ करवा देता हूँ। मेरे साथ सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं मौलाना अकबर दर्श साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और मैं बड़े अरसे बाद इनसे बिल मुशाफा आज मिला हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स इनके साथ किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी, दुआएं आपकी। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर आमिर मोहम्मदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब से भी हम माजरत चाहते हैं। डॉक्टर साहब काफ़ी देर तक यहाँ पर काफ़ी देर पहले से यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन आप जानते हैं कि आज आप सब को मैं बता दूं कि आज हमारी जो असेंबली है वो रात 12 बजे डिसॉल्व हो रही है, और अब केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, तो इस वजह से बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और बहुत सारी स्पीचेज और ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह आ रही हैं, जिसकी वजह से हम भी माजरत चाहते हैं आपसे। मौलाना साहब, हम बात कर रहे थे अभी, थोड़ी सी गुफ्तगू हुई थी, बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। तो बंदगी के हवाले से जब हम गुफ्तगू करते हैं, बंदगी से मुराद है क्या? बंदगी को अगर मैं समझना चाहूँ बहुत सिंपल से अल्फाज में, इंसानियत की खिदमत करने को बंदगी कहते हैं, या अल्लाह और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर ईमान लाने को बंदगी कहते हैं? अल्लाह ताला की जो दूसरी मखलूक हैं, जानवर हैं, उनके साथ रहमदिली को बंदगी है क्या चीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बंदगी दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को अपना माबूद समझना और उसको इलाह, जैसे ला इलाह कोई माबूद नहीं है, उसके लिए तो फरिश्ते भी थे ना मौलाना साहब, फरिश्ते भी थे, फिर भी अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ जी। तो दर्द दिल जो है वो यकीनन, क्योंकि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, जितनी मखलूक़ात हैं वो सब अल्लाह ताला का कुंबा है। ठीक है। तो अल्लाह ताला के कुंबे के साथ अगर आप उसने सलूक करेंगे तो वो गोया अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की जो है आपने इकरार भी किया और उसकी बंदगी को आपने अख्तियार भी किया। ठीक। तो बंदगी वैसे तो है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का एक को इलाह मानना, ठीक, लेकिन उसके साथ साथ जो अहकामात अल्लाह ताला ने आपको दिए हुए हैं, ज़िंदगी गुजारने के जो उसूल बताए हुए हैं, माशरती एतबार से जो ताल्लुक़ात अल्लाह ताला ने उसवार किए हैं, उन तमाम चीज़ों को जो है वो बेऐन ही अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म समझ के मानना, ये दरअसल जो है वो बंदगी है। उसके अंदर जो है मखलूक की खिदमत जो है, इसके लिए कहा गया कि मखलूक की खिदमत ही है दरअसल इबादत। अल्लाह तो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, तो मखलूक की आप खिदमत करते रहेंगे, और जितनी अल्लाह ताला की बनाई हुई जो है वो तख्लीक़ात है, उनको जो है वो आप अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई महसूस करते हुए उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे, चाहे वो जानवर हो, और जानवर ही नहीं बल्कि दरख्त आपसे बोलते नहीं, नबातात हैं, जमादात हैं, इन सब के भी हुकूक हैं, और हम पर जो हक है वो सबसे पहले तो जो है वो इसीलिए फरमाया गया कि जंग की हालत में भी दरख्तों को मना फरमाया गया। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं? डॉक्टर साहब, नहीं, मैं वही कहना चाह रही थी कि आज इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है हमारे ऑर्फन जो बच्चे होते हैं, यतामा जिन्हें कहा जाता है, यतीम बच्चों के लिए। और उसी पे मैं चाहूँगी कि मैं एक बात कहूँ कि हम देखते हैं कि ऑर्फन हाउसेस बहुत होते हैं, वहाँ पे बच्चों को पनाह भी मिल जाती है, लेकिन वो यतीम बच्चे जो अपने घरों में रह रहे होते हैं, जिधर एक फैमिली होती है जहाँ वालिद की डेथ हो जाती है, लेकिन वो बच्चा उस घर में, उसकी वालदा भी वहाँ है, चाचा ताया मामू दीगर रिश्तेदार, उनके साथ भी बहुत जगह ज्यादतियाँ होती हैं। ये बच्चे जिनको शेल्टर मिल जाते हैं वो तो फिर भी बहुत अच्छे पल रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चे जो घरों में रह रहे होते हैं वो कह के वो यतीम नहीं, उनको कहा नहीं जा रहा होता कि जी यतीम है, हमने सर पे हाथ रख दिया, लेकिन हाथ नहीं रखा जाता। इस पे आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम नौइयत का सवाल है, और तरफा तमाशा ये है, लुत्फ़ की बात यह है कि इस्लाम में यतीमों के लिए इस तरह के खैराती इदारों का कोई तसव्वुर नहीं, हमारे यहाँ पाया कभी जाता नहीं था जी। और सिचुएशन ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाग़े यतीमी देकर यतीमी को एक तमगा बना दिया जी। यतीमी को उरूज अता फरमा दिया, इसे एक फजीलत से नवाजा। और फिर मदीना के बच्चे यतीमी के बावजूद भी इस बात पर शुक्र अदा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे तो मैं भी यतीम हूँ। और आप ये देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम को उस माशरे में जहाँ पर हर एक पिसा हुआ था वो बुलंद मकाम अता फरमाया। मैं अना व काफिल यतीमी
कहातैन, मैं और यतीम की किफ़ालत करने वाले जन्नत में इस तरह होंगे जिस तरह दो उंगलियां बराबर बराबर होती हैं। अगर जो एक उंगली बड़ी है और दूसरी छोटी है, नबूवत रिसालत का मकाम तो कोई हासिल नहीं कर सकता, लेकिन मायत और रफ़ाकत की ये कैफियत बयान फरमाई। इस बिना पर जब कोई यतीम होता तो उसके दादा, उसके चचा, ताया, मामू, रिश्तेदार, और अगर ये ना होते तो ख़ानदान के बाकी लोग इस तरह आपस में गोया कुरानदादी करते, झगड़ा करते, मुसाबकत करते कि इसकी किफ़ालत मैं करूंगा। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बसा औकात तो मुतमईन करना पड़ता कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे रिश्तेदार हो, और ये जो बच्चा है इसकी माँ और तुम्हारी यानी जो किफ़ालत में लेना चाहता है उसकी बीवी आपस में बहनें हैं, तो अल खालतु बिमंज़िलतिल उम, खाला बेहतरीन ख्याल कर सकती है तो वो बच्चा उसे दे दिया जाता। लेकिन ये एक बड़ा यानी सितम ज़रीफ़ी है कि हमारे यहाँ जिस तरह कहते हैं ना, पहले घर छोटे थे और दिल बड़े थे, आमदनी कम थी लेकिन बरकत बहुत थी। अब आमदनी बहुत है, कसरत है लेकिन बरकत नहीं है। यही वजह है कि घर बड़े हो गए हैं लेकिन दिल छोटे हो गए हैं। पहले एक यतीम अगर ख़ानदान में होता था तो उसको उसी तरह जिस तरह अपनी सगी औलाद को जिस तरह उसके कपड़े बन रहे हैं, जिस तरह वो तालीम हासिल कर रहा है, बिल्कुल वही स्टेटस दिया जाता था। लेकिन अब तो खुदा न खास्ता अगर कोई यतीम हो जाए तो कहा जाता है कि गोया पहले कहते थे ना कि जिसका बाप मर जाए वो यतीम हो जाता है, और जिसकी माँ मर जाए तो वो मिस्कीन ही नहीं होता बल्कि वो दोनों तरफ से यतीम होता है। यानी माँ के मरने के बाद बाप जो है वो दूसरी माँ लेकर आता है, वो बजाय इसके कि माँ का प्यार उसे दे और ये सोचे कि अल्लाह ताला ने अपनी औलाद से पहले उसे औलाद तोहफे में अता फरमा दी, बेहतरीन एक आइडियल ज़िंदगी गुजार सकें वो लोग, वो बाप भी उसका छिन जाता है। माँ तो छिनी थी, बाप भी छिन जाता है। और जैसे आपने कहा कि शेल्टर होम्स का कभी तसव्वुर ही नहीं था, लेकिन आज है, और वो इसलिए है क्योंकि हमारे घरों में जो लोग हमारे रिश्तेदार होते हैं वो जिम्मेदारी उठाना ही नहीं चाहते। ज़ुबैर साहब जी, आप मेमूना से सवाल करना चाह रहे हैं? मैं असल में चूँकि आज सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी यौम विलादत है, मैं चाहूँगा उनकी सीरत के हवाले से, उनके फ़ज़ाइल के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू हो जाए। जी ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदा फ़ातिमा के पहले साहिबजादे थे, और जब ये पैदा हुए तो हज़रत अली ने इनका नाम हर्ब रखा, हर्ब जंग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल के इनका नाम हसन रखा, और ये पहली बार ये नाम भी कायनात में इंट्रोड्यूस हुआ है। अच्छा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कान में अजान कही, दाएं कान में और बाएं में इकामत, और ये अजान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार ज़िंदगी में दी, आपने कभी अजान नहीं दी। और इकामत भी आपने पहली बार दी कि आप हमेशा इमाम होते थे, और इकामत भी आपने कभी नहीं फरमाई थी। इस तरह फिर आपने घुट्टी भी लगाई, और अपनी घुट्टी लगाई इन्हें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी आपने अपनी घुट्टी लगाई थी, सैयदा फ़ातिमा को भी आपने अपनी घुट्टी लगाई थी, अब हज़रत हुसैन और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी। आपकी मुशबाहत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर थी, चेहरा मुबारक इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता हुआ था, और अंदाज़ गुफ्तगू भी वही था, हत्ता के बाज़ रिवायात में आवाज़ से भी मुशाबहत थी कि सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहाँ देखते उनको आकर चूमा करते थे, और ये कहा करते थे कि तस्कीन मिलती है आपके चेहरे की शबाहत को देख के। और इस कदर सुलह जो और अमन पसंद, और इस कदर इनके अंदर जो अखलाके और साफ जो थे इनके, इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके खुद लक़ब रखे सैयद। फरमाया मेरा ये बेटा सैयद है, मेरा ये बेटा मुजतबा है, और इन्हें रेहानुन नबी भी कहा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूल, खुशबू। आप फरमाते थे कि ये मेरा बेटा उम्मत के दो ग्रोहों में, मुसलमानों में सुलह कराएगा जिससे खूनरेज़ी रुक जाएगी। और फिर यही हुआ हज़रत अमीर मुआविया के साथ जब सुलह का वक्त आया, सिफ़ीन की तरफ इशारा है, बिल्कुल ठीक है, और इन्होंने एक बहुत बड़ी जंग जो है वो रुकवा दी। और जब इनकी खिलाफत का वक्त आता है, कहीं 4 माह, कहीं 6 माह, कहीं 8 माह की रिवायत मिलती है, इन्होंने जो दस्तबरदारी की तो ये कहकर ये खुतबा दिया कि देखिए ये फैसला करना मेरा काम नहीं है कि कौन बेहतर है कौन नहीं है, मगर इस वक्त ये हो रहा है कुछ लोग मेरे पीछे हैं, कुछ लोग उधर हैं, और बाहम जो जंग करेंगे वो मुसलमान होंगे, जो खून बहेगा वो मुसलमानों का। तो मैं खिलाफत से दस्तबरदारी लेता हूँ, और अपने अहल अयाल को लिया और वहाँ पे जाकर मदीना मुनव्वरा में सुकूनत इख्तियार की। रोज़ाना आप हज़रत इमाम हसन
रोज़ाना मस्जिद नबी में बैठते, काफ़ी देर तक बैठते, फजर के बाद से और लोगों से मिलते जुलते, उसके बाद फिर तमाम उम्महातुल मोमिनीन के पास जाते, उन्हें सलाम करते, फिर अपनी वालदा की कब्र पे जाते और फिर घर तशरीफ़ लेके जाते। माशाअल्लाह। और इनको जब दफनाया गया तो भी इनकी वसीयत के मुताबिक सैयदा फातिमा के बिल्कुल साथ। जी अकबर साहब, इस हवाले से आप भी अगर कोई फ़ज़ाइल बयान करना चाहें हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला। देखिए हज़रत सैयद बड़ी उम्दा इन्होंने गुफ्तगू की है और बहुत यानी दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है कि वो जामे गुफ्तगू थी। तो अब हज़रत इमाम हसन की जो है हुज़ूर नबी समझ जैसी आवाज़ मिलती थी और चाहे शबाहत मिलती थी। कहा जाता है कि सर से लेकर नाफ तक जो है वो आप जो है हुज़ूर नबी वसल्लम के बिल्कुल मुशाबियत रखते थे। और यही नहीं बल्कि हुज़ूर जब खुतबा इरशाद फरमाते थे तो ये बच्चों की आदत होती है कि बच्चे जो है वो बड़ों की जो है नकल करते हैं। तो ये आकर अपनी वालदा को हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा को वो खुतबा जो है वो बहुत अच्छी तरह याद कर लेते थे और वो आकर उसी तरह से जो है उसी अंदाज में सुनाते थे। तो एक मरतबा उन्होंने हज़रत अली से कहा कि देखिए वो ये इमाम हसन जाते हैं और अपने नाना जान की बिल्कुल कॉपी करते हैं जब वो गुफ्तगू करते हैं। तो वो जो है तो हज़रत अली ने कहा कि चलो मैं भी किसी वक्त सुनूंगा। तो एक मरतबा पर्दे की ओट में हज़रत अली छुप गए और हज़रत इमाम हसन आए। आकर उन्होंने वो गुफ्तगू शुरू की और जैसे हुजूर का खुतबा था, लेकिन दरमियान में 2-3 मकामात पर जो है वो आप रुक गए। तो फिर एक मरतबा कहा, कहने लगे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा कोई बुज़ुर्ग मुझे देख रहा है। यानी हज़रत अली की जानिब इशारा था। और कहा मेरी ज़बान में जो लुकनत आ रही है वो उसकी वजह मैं समझता हूँ कि मेरा कोई बुज़ुर्ग मुझे जो है वाच कर रहा है, देख रहा है। तो आपके दौर खिलाफत का तो बहुत यानी खिलाफत राशिदा में शामिल है आपका दौर, यानी यहीं तक खिलाफत राशिदा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म, हज़रत सैयदना उस्मान गनी और हज़रत सैयदना अली, और उसके बाद हज़रत इमाम हसन का जो 6 माह का वक्फ़ा है ये सारा के सारा जो है खिलाफत राशिदा माना जाता है। और आप रहे थे जो हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हमें सब ने। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, क्या इंतहा दर्जे की इताअत और मोहब्बत का नाम भी बंदगी है? देखिए, बंदगी दरअसल नाम ही इंतहा दर्जे की इताअत का है, क्योंकि कुरान करीम कहता है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। तो इताअत जो है वो दरअसल उसके अंदर मोहब्बत शामिल होती है। अगर आप किसी की इताअत कर रहे हैं और उसमें मोहब्बत का अंसर जो है वो और पहलू मौजूद है, जिसको कुरान करीम ने कहा कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि तुम अगर अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत रखना चाहते हो, उससे रिश्ता उसवार करना चाहते हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी इताअत करो, मेरी पैरवी करो। युहब्बुकुमुल्लाह, जब तुम मेरी पैरवी करने लगोगे तो मेरा हर काम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की बताए हुए रास्ते पर चलना है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता जो था, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि उनकी हयात तय्यबा में हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल मौजूद है। तो वो इताअत और बंदगी उसी वक्त हासिल हो सकती है जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैरवी को हम अख्तियार करते हैं, और वो पैरवी जो है वो फिर अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का हम दावा करते हैं कि हम उससे मोहब्बत करना चाहते हैं। परवरदिगार फरमाता है अगर तुम इत्तिबा करने लगोगे तो युहब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। यानी ये इताअत का जो है वो एक ऐसा पहलू है कि जिसमें मोहब्बत भी शामिल होती है और इताअत भी शामिल है। ठीक है। अच्छा, अपना डॉक्टर साहब, हम देखते हैं बंदगी के हवाले से जब बात हो रही है तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुकूकुल्लाह पर हुकूकुल इबाद को तरजीह दे दी है। मेरी हदीस का एक मफ़हूम बता रहा हूँ, उसमें तस्हीह कीजिएगा अगर गलती हो तो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा तो मौजूद नहीं थी जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया, लेकिन एक मरतबा आपने फरमाया कि अगर मेरी वालिदा हो, काश मेरी वालिदा होती और मैं नमाज की नीयत में होता और वो मुझे आवाज़ देती तो मैं नमाज छोड़कर उनकी तरफ पलटता। ऐसी कोई रिवायत है शायद।
तो इसका मतलब क्या इस तरह के मामलात हैं कि जहाँ पर हुकूकुल्लाह एक तरफ मौजूद है, एक तरफ एक डॉक्टर है, उसे एक मरीज़ को बचाना है, ऑपरेशन करना है, नमाज का भी वक्त हो रहा है, वो क्या करेगा? ऐसी सिचुएशन में वो हुकूकुल्लाह की तरफ जाएगा, हुकूकुल इबाद की तरफ जाएगा, क्या करेगा? बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने। हुकूकुल्लाह हो या हुकूकुल इबाद हो, दोनों का हसीन इम्तिजाज ही इबादत की कैफियत को जन्म देता है। और जिसे हम बंदगी कह रहे हैं, इसी का नाम अरबी में इबादत है, इसी को ग़ुलामी कहा जाता है। एक बंदा वो होता है जो सर से लेकर पैर तक 24 घंटे हत्ता के सोते हुए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का ग़ुलाम होता है जी। और उसे हर काम में इंतखाब करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की पसंद और नापसंद को चुनना होता है। अल्लाह की पसंद को इख्तियार करना है और नापसंदीदा चीज़ को छोड़ देना है। अगर आप ये देखिए कि एक इंसान, फरिश्तों ने इबादत का ये तो कहा था ना कि नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, लेकिन अल्लाह को एक ऐसी मखलूक बसाना थी जिसके पास दिल भी हो, जिसके पास ख्वाहिशात भी हों, जिसके पास तमन्नाएं और आरजुएं भी हों, उन्हें पूरा करने का उसके पास जज्बा भी हो, और उसके बावजूद वो गुलाम बनकर ज़िंदगी गुजारे। यानी अपने तमाम तर इख्तियारात अल्लाह के हुजूर कुर्बान करके, सरेंडर करके बेख्तियार हो जाने का नाम बंदगी है। ठीक। अब जो आपके सवाल का दूसरा रुख था, आपने फरमाया कि एक शख्स, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, फ़र्ज़ नमाज में इजाज़त नहीं है नमाज तोड़ने की, लेकिन नफल नमाज में अगर माँ पुकारे, अल्लाह के रसूल भी अगर किसी बंदे को पुकारते तो उसे हुक्म था कि वो नफल नमाज तोड़कर हुजूर की इजाबत के लिए पहुंचता, आपकी लब्बैक कहता। इसी तरह आज अगर माँ बाप पुकारते हैं और आप नफल नमाज पढ़ रहे हैं तो आज भी उसे तोड़कर माँ बाप के पास पहुंचना लाजिम है, क्योंकि वो फ़र्ज़ है, ये नफल है। एक शख्स डॉक्टर है और वो नमाज हो रही है, हत्ता कि जुमे की नमाज भी है, लेकिन एक तरफ किसी की हार्ट सर्जरी का मसला है, जान का मसला है, तो नमाज की कज़ा है। अगर उसकी जान चली गई तो उसकी कज़ा नहीं होगी। तो ये उस मौके पर देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ इंतहाई अहम है और उसकी कज़ा मुमकिन नहीं है, तो उसे अवलियत दी जाएगी, चाहे वो हुकूकुल इबाद का मामला ही क्यों ना हो। आप देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा फरिश्तों ने किया, वो अल्लाह को सजदा नहीं था, लेकिन अल्लाह के कहने पर सजदा था तो इबादत बन गया। बिल्कुल ठीक। उसका इनकार करने वाला रांदे दरगाह हो गया। इसी तरह आज अगर हम बनी नौ इंसान की खिदमत करेंगे, हत्ता कि हदीस शरीफ में आता है कि एक औरत जो कस्बिया थी और यानी जहन्नम उस पर गोया वाजिब थी, लेकिन उसने कुएं में उतरकर पानी निकालकर एक कुत्ते को जो कि प्यासा था सैराब कराया, अल्लाह ने उसके जिद में जन्नत रख दी। ठीक। तो हुक्म यह है कि जिसके लिए भी जो काम भी किया जाए अल्लाह की ताबेदारी और बंदगी में किया जाए तो इबादत बन जाता है। मैं मुन्ना साहब आपसे पूछूंगी, हमें इस बात का अंदाज़ा कैसे होगा कि हम अपनी बंदगी को सही तरीके से अदा करें? देखिए, सबसे पहले तो आपका दिल उसकी गवाही देता है। ठीक है। दूसरे अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया ना कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन बंदों से कह दीजिए, तुम्हें अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो तुम मेरी इताअत करो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, नतीजे में अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेंगे। तो ये तय है कि आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में ही असल इबादत है, बंदगी है और अल्लाह तक पहुंचने का ज़रिया भी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा हुक्म दिया ही नहीं जो अल्लाह का हुक्म ना हो। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी ख्वाहिश से नहीं फरमाते हैं, बस वही फरमाते हैं जो अल्लाह ने उन्हें फरमाने का हुक्म दिया है। तो जो भी उनको करता देखा, जो भी उनसे सुना, उसे करने को इबादत कहा जाता है। अब अल्लाह ताला के हबीब ने अगर हुकूकुल इबाद में तवज्जो करने का ज़्यादा हुक्म दिया है, जिस मामले में भी, और फिर जिसका हक सबसे ज़्यादा रखा है वो वालिदैन हैं, औलाद है, मियाँ बीवी हैं, जिस को जहाँ जहाँ रखा है, अब वैसे वैसे उस हुक्म पर चलना इबादत होगी। अब आप तालीम हासिल करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, आप इल्म देने गए हैं, इल्म लेने गए हैं, हर कदम आपका जन्नत की तरफ है, वो इबादत होगी। उसमें मौत आ गई, शहादत होगी। सखावत का हुक्म है, अब आप किसी की मदद को गए हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, आप मदद भी नहीं कर पाते, आपने नियत की है, वो इबादत हो गई, आपको अजर मिल गया। एक हज खत्म हुआ है, अभी मुहर्रम है, अगले हज के लिए आप अभी नियत करते हैं, आप इरादा करते हैं, सिर्फ अल्लाह ने हुक्म दिया है मैं ये करूँगा, आप पूरा साल हाजियों में शुमार होते हैं जी। तो ये इबादत आपकी उसी वक्त नियत से शुरू होती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, अल्लाह ताला के अहकामात को मुकम्मल करने पर आप इबादत में होते हैं। भले आप दुनियादारी कर रहे हो, आप चूल्हा हांडी कर रहे हो, आप बच्चे पैदा कर रहे हो, परवरिश कर रहे हो, इल्म हासिल कर रहे हो, कमा रहे हो, सब का सब इबादत है। पूरी ज़िंदगी आपकी इबादत होगी अगर आप अल्लाह ताला के अहकामात हुदूद के अंदर हैं, अल्लाह के हबीब के अहकामात और सीरत के अंदर।
ठीक। अच्छा, ये चूँकि हम बंदगी पे गुफ्तगू कर रहे हैं और आप तमाम साहिबान ने जिस तरह से बंदगी को जिस तरह समेटा है, तो मुझे ये जहन में आ रहा है मेरे, आप इसकी ज़रा तस्हीह कीजिएगा कि सूरह असर में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि सारे की सारी इंसानियत खसारे में सिवाय उसके जिसमें 4 सिफ़ात मौजूद हों। तो शायद ये चारों सिफ़ात मिलकर बंदगी का तसव्वुर मुकम्मल करती होंगी कि वो ईमान वाले हों, वो अमल साले करते हों और वो एक दूसरे को हक बात की नसीहत करते हैं और सब्र की ताकीद करते हैं। यही है गोया बंदगी, इसी को कहेंगे हम बंदगी। हकीकत ये है कि ये बहुत मुख्तसर सा सूरा है लेकिन बहुत जामे इसके अंदर गुफ्तगू की गई है कि वल असर कसम है ज़माने की। बिल्कुल ठीक। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि इंसान तमाम इंसान जो है खसारे में, इल्लल लज़ीना अब अलहदा किया, जैसे ला इलाहा कोई माबूद नहीं है, सारे माबूदान बातिल की नफ़ी है, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। ऐसे ही यहाँ के इल्लल लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, व अमीलुस सालिहात और नेक अमल किए, वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र, और जिन्होंने हक़ की और सब्र की नसीहत की। अब ये 4 बातें जो है देखें, हक़ जो है वो हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की तमाम तर जितने अहकामात हैं उनमें से किसी को भी हम नाहक नहीं कह सकते। बिल्कुल सही। हर वो सारी चीजें उसमें शामिल हो गई, शामिल हो गई, वो तमाम अहकामात उसमें आ गए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें हमारा अख्तियार नहीं होता, हम वो वहाँ वो सब्र की मंजिल में चली जाएंगी कि हम जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताइए कि तक़वा क्या है। तो आपने इरशाद फरमाया कि कभी तुम कहीं किसी खारदार रास्ते से गए हो? उसने कहा कि 1000 मरतबा जाना होता है, वो तो सहराई इलाके जगह है। तो कहा कैसे जाते हो वहाँ से? कहने लगे साहब वो वहाँ मैं अपने कपड़ों को समेट लेता हूँ, कोई कांटा लग ना जाए। तो कहा कोई कांटा लगता है? कहने लगे कभी कोई कांटा लग भी जाता है। तो कहा फरमाया कि यही तक़वा है कि दुनिया में रहते हुए अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारो कि जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ऐन मुताबिक हो। अब कहीं कहीं तुमसे आलूदगी से बचते हुए आप गुजर जाओ, लेकिन कहीं कहीं तुमसे जो कोई खता भी हो जाती है, कहीं कोई तुमसे गुनाह भी हो जाता है। वो ऐसे ही है जैसे कोई कांटा लग गया, लेकिन वो कांटा लगना जो है वो तुमने तो अपनी कोशिश पूरी की है कि किसी तरह कपड़े समेट कर जाओ, लेकिन वो लग गया है खुदाई तौर पर। तो इसके लिए जो है फिर अल्लाह ताला से तुम इल्तिजा करो कि परवरदिगार ने। डॉक्टर साहब, ये बंदगी चूँकि अब हर जैसे अभी मैमूना साहिबा ने फरमाया, आपका हर अमल जो है वो, चाहे आप तालीम हासिल करने जा रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, हर अमल आपका इबादत हो सकता है अगर वो उसमें हो। लेकिन हम कमज़ोर हैं, हम ख़ताकार हैं, बहुत सारी नाफरमानियाँ जानते हुए भी और अनजाने में भी हो जाती हैं। तो क्या इसका मतलब हम उस बंदगी के दायरे से निकल जाते हैं उस वक्त जब हम ये नहीं कर रहे होते? सही फरमाया आपने। कुरान करीम ने खुद तस्दीक की है कि खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान तो पैदा ही कमज़ोरी में किया गया है और इंसान मुश्तक़ है निसियान से, इसमें भूल चूक आ जाए। तो अल्लाह तबारक ताला की रहम दिली और उसकी करम नवाजी है कि भूल चूक तो वैसे ही माफ़ फरमा दी, खता व नसियान से वैसे ही कलम उठा लिया गया। कभी कभी हम जानते बूझते हुए भी वो कर गुजरते हैं। ऐसी कैफियत में भी बंदगी से अल्लाह रब्बुल आलमीन बाहर नहीं करता। कुरान करीम की एक बहुत खूबसूरत आयत है, फरमाया कि कुल ए नबी सल्लम फरमा दीजिए, या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, मेरे वो बंदे जिन्होंने अपनी जानों पर बहुत जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, उनको भी मेरे बंदे कहकर पुकारा है, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि नमाज है, ये कंपलसरी है अल्लाह ताला की बंदगी में रहने के लिए। इसमें हदीस शरीफ में आता है कि अस्सलातु फ़र्क़ुन बैनल अब्दी वल कुफ्र, बंदगी और बंदगी से इनकार में फ़र्क नमाज है। तो अगर नमाज पढ़ते रहें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन। वेलकम बैक नाज़रीन, रमज़ान हमारा ईमान में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। आपको मालूम होगा कि जब प्रोग्राम ने स्टार्ट किया था तो एक उम्रे का सवाल पूछा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में कितने हज अदा फरमाए थे। उसका सही जवाब है 1 हज आपने किया था। और जिन लोगों ने सही जवाब दिए हमारे फेसबुक पर, उनके नेम इस बॉक्स में मौजूद हैं और मैं चाहूँगा मौलाना अकबर दर्श साहब से कि वो इसको ज़रा शेक करके इसमें से एक स्लिप निकाल लें। सर, इसको ज़रा शेक करके इसमें एक स्लिप निकाल लीजिएगा आप। डॉक्टर साहब, आपसे दरख्वास्त है इस नेम को अनाउंस कीजिएगा। माशाल्लाह, खुशनसीब भाई का नाम है जावेद इकबाल शेख।
जावेद इकबाल शेख साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने उम्रे का टिकट कारवाने नूरे काबा की जानिब से विन किया है। अल्लाह ताला आपके इस उम्रे की सआदत को कबूल फरमाए, हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आज हमारी इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हम इफ्तार के करीब पहुँच चुके हैं। 15वें रोज़े को इंशाल्लाह कुछ ही देर के बाद कराची के जो लोग हैं वो इफ्तार करेंगे। आज हमने जिस पे बात की, बंदगी के मौजू पे गुफ्तगू की, यतामा के मौजू पे बात की, सैयदना इमाम हसन की सीरत से मुताल्लिक कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके सामने रखी। कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त इसी चैनल पर अगर अल्लाह ने चाहा तो एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद होंगे। जो भी मेहमान आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए उन सब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वक्त निकाला। आप तीनों मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मैं चाहता हूँ हमारी इस इफ्तार ट्रांसमिशन का एंड भी हम दुआ पे करें। डॉक्टर साहब, आपसे दरख्वास्त है कि दुआ पर इसका अख्तिताम कीजिए। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला हबीबिक दाइमन अबदन अबदा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वअज़िल्लिश शिर्क वल मुशरिकीन वंसुरना अला अअदाइक व अअदाद्दीन। अल्लाहुम्मा अश्फिना वश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फि अंतश शाफी ला शिफाअ इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना व ग़फ़िर लिलमुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। सुब्हान